हेलो साथियों, कैसे हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। साथी, जैसे कि आपको पता है, हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट दोस्तों 17 तक दोस्तों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बेसिक मैथ का पार्ट पार्ट 1 पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, बेसिक मैथ का पार्ट 17 तक दोस्तों हम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अब लाइन बाय लाइन। दोस्तों क्या पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग दोस्तों मैथ को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और RS अग्रवाल की किताब से दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और एक बात और बता दूं कि साथी, अगर आपका दोस्तों अगर मैथ कमजोर है, आप सोच रहे हैं कि हमारा मैथ दोस्तों थोड़ा मजबूत हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, कि हम भी दोस्तों कहीं अपने मैथ को हल कर सकें, ताकि दोस्तों हमको मैथ से डर ना लगे। तो साथी, आपको पता है कि कोई भी काम दोस्तों अगर आप रेगुलर रेगुलर कोई भी दोस्तों अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपका काम दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लाएगा। अगर दोस्तों कोई आप काम रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत कर देगा साथी। वैसा ही मैथ है। और मैथ में दोस्तों आपको पता है कि कोई भी इंसान दोस्तों अगर एक कदम पीछे उससे भागता है ना, तो मैथ उससे से कम दोस्तों 10 कदम दूर भागता है। इससे बेहतर है दोस्तों, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको अच्छा से दोस्तों पढ़ेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर साथी मैं आपको बता दूं पढ़ाने से पहले कि कोई भी दोस्तों अगर आपको दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी किसी भी टाइप का दोस्तों, तो हमारे चैनल में दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। मैं दोस्तों वो परेशानी का सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। साथ ही मैं और पहले बता दूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। और लाभ और हानि कहीं ना कहीं जाकर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसीलिए दोस्तों हम क्या किए, लाभ और हानि से स्टार्ट किए हैं, ताकि बच्चों को परेशानी न हो। तो साथ ही मैं बता दूं कि सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि में दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे ये बताऊं कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है साथी। तो आप बोलोगे सर, जिस मूल्य से कुछ सामान खरीदा जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, क्रय मूल्य कहते हैं। दोस्तों जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ना कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं बाबू, जिसको अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चा, कॉस्ट प्राइस, जिसको दोस्तों शॉर्टकट नाम दिया जाता है CP। क्या बच्चा, CP। अब मैं बोलूँ बाबू, जरा आप बताइए कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो सर आप बोलोगे ना, जो सामान खरीदा जाता है, जो सामान खरीदा जाता है जिस पैसे से, वही दोस्तों क्या कहलाता है, हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। दोस्तों मैं दूसरा आपको बता दूं कि हानि किसे कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब दोस्तों हम कोई सामान खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं साथी, कोई दोस्तों हम सामान खरीद रहे हैं और उसी सामान को जब बेचेंगे ना, तो जो दोस्तों जो हम बेचे वही हमारा क्या कहलाता है साथी, विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसको दोस्तों अंग्रेजी में ना सेलिंग प्राइस कहा जाता है। क्या कहता है बच्चा, आप बोलोगे सर, जिसको अंग्रेजी में ना सेलिंग प्राइस कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चा, सेलिंग प्राइस, जिसको दोस्तों शॉर्टकट में ना हम ST बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आप बोलोगे सर शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलते हैं, ST बोलते हैं। ये दो बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों बेचे गए सामान, यानी बेचा गया सामान, ये हमारा क्या कहलाता है साथी, आप बोलोगे सर बेचा, जिसको हम बेचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। तीसरा दोस्तों साथी आ जाते हैं ना, तीसरा आता है साथी कि लाभ क्या होता है। क्या वो लाभ क्या होता है साथी, मैं बता दूं कि मान लीजिए आप कोई दोस्तों 5 रुपए का सामान कोई खरीद रहे हैं मार्केट में, आप उसको साथी 5 रुपए में खरीद कर लाकर कितने रुपए आपने खरीदा, 5 रुपए में, आपने 6 रुपए का बेच दिया। कितने रुपए साथी, आपने 5 रुपए का कोई सामान खरीदा और 6 रुपए का क्या कर दिया, आपने बेच दिया। तो दोस्तों जब आप पाँच रुपए में सामान खरीदे और 6 रुपए में बेच दिए, तो आपको लाभ कितना हुआ। तो बोलो सर 1 रुपये का हमको लाभ हो गया। कितने रुपए का साथी, 1 रुपये का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। यही दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, लाभ कहलाता है। चौथा दोस्तों आ जाता है कि हानि क्या होता है। क्या होता है बाबू, हानि क्या होता है। तो साथी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आप सामान 6 रुपए के खरीद कर, कितने रुपए के साथी, 6 रुपए के कोई सामान खरीदे हैं और उसको साथी 5 रुपए में आपने क्या किया, बेच दिया। आप साथी बताइए जरा, 6 रुपए का कोई सामान खरीदा जाएगा और उसको 5 रुपए में बेच दिया जाएगा, तो हमको हानि होगा। आप बोलो, मैं बोलूँ सर कितने रुपए का, आप बोलोगे सर 1 रुपए का हमको क्या हो गया, हानि हो गया। 1 रुपया क्या हो गया बाबू, आप बोलोगे सर 1 रुपए का हमारा क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे पांचवा जाता है कि दोस्तों हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो बाबू मैं आपको बता दूं
कि आपने कहीं मान लीजिए 10 रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए का साथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्योंकि साथी आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है क्या, 100। यानी जहां पे दोस्तों आप परसेंट में 100 पे बात करेंगे वही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। दोस्तों परसेंट का मान कोई आपसे पूछे तो 1/100 होता है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों परसेंट को हम काउंट किस पे करते हैं, आप सर बोलोगे 100 रुपए पे। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि आपको सामान 10 रुपए में खरीदे हैं और उसको साथ ही आपने 20 रुपए में दोस्तों क्या कर दिए, बेच दिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब मैं 10 रुपए का सामान खरीदूंगा उसको 20 रुपए में बेच दूंगा तो 10 रुपए का लाभ होगा, 10 रुपए का लाभ होगा। लेकिन लाभ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा साथी, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 10 रुपए का लाभ हो रहा है जी, 10 रुपए का हो रहा है किसके ऊपर, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। तो नीचे में क्या लिख दूंगा साथी, 10 रुपए और गुणे यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चा, 100। अच्छा ये 100 क्यों लिखा साथी, तो आप बोलोगे सर प्रतिशत का मतलब होता है ना 100, इसलिए दोस्तों मैं 100 से क्या करा दिया, गुणा करा दिया। अब मैंने यहाँ पे 10 दाम में दोस्तों काट दिया, 10 दाम में क्या हो गया 100, और इधर आके 10 दाम में 100% हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, 100% हमारा क्या हो जाता है, वो लाभ हो जाता है। 100% क्या हो जाता है साथी, लाभ हो जाता है। छठवा दोस्तों आता है ना कि हानि प्रतिशत किसे कहते हैं। बस सेम काम इसमें भी करना है। हानि प्रतिशत क्या होता है साथी, जैसे मैं बोलूं आपको कि कोई सामान साथी आप, कोई सामान दोस्तों आप 20 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने उसको 10 रुपए में साथी क्या कर दिया, बेच दिया। आप बताइए कोई सामान आपने 20 रुपए में खरीदा और उसको 10 रुपए में बेच दिया, कोई दिक्कत होगा भाई, कोई दिक्कत होगा, आपने 10 रुपए में उसको बेच दिया। तो साथी आप देखिए 20 रुपए में जब खरीदे हैं और 10 रुपए में दोस्तों क्या कर दिए, बेच दिए, तो आपको लाभ होगा या हानि, तो आप बोलोगे सर हमको तो हानि होगा, मैंने बोला कितने रुपए का, तो आप बोलोगे सर 10 रुपए का हमको क्या हो गया, हानि हो गया। कितने के ऊपर, आप बोलोगे 20 रुपए के ऊपर। 20 रुपए हमारा क्या है साथी, आप बोलोगे ना क्रय मूल्य है। दोस्तों ये क्या है, आप बोलोगे सर ये तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है साथी, आप बोलोगे क्रय मूल्य के ऊपर। तो नीचे हम क्या लिख रहे हैं साथी, 20 रुपए, आप गुणा किससे करा देंगे, 100 से। किससे करा देंगे बाबू, 100 से। अब दोस्तों हम काट देंगे 20 से कभी 20 पचे दोस्तों कितना होता है, 100, यानी 10 पचे 50, यानी 50% दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। 50% कितना है तो साथी, हानि हो जाता है। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समझना है ना कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं, तो वो भी साथी आप लोग देख लीजिएगा कि अंकित मूल्य क्या होता है साथी, अंकित मूल्य क्या होता है। जैसे मैंने बोला मेरे बाबू कि मेरे पास ये 2 बॉल है, कितने बॉल, मैं बोल नहीं, मान लीजिए दोस्तों ये मेरे पास ना एक दुकान हो गया, क्या होगा साथी, मेरे पास एक दुकान हो गया, मैं इस दुकान में दोस्तों सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, कोई भी सामान बेच रहा हूँ। अब दोस्तों इस दुकान में मैंने गया कहीं से खरीद कर सामान लेकर आया, अपने दुकान में रख लिया। मान लीजिए मैं गया फाजिल नगर कहीं भी गया दोस्तों, उसमें से मैंने एक फाइल से कलम खरीद कर लेकर आया अपने दुकान में बेचने के लिए। तो साथ ही मैं 5 रुपए का ये कलम खरीद कर लेकर आऊंगा, तो क्या मैं इस 5 रुपए, इसी कलम को 5 रुपए का बेचूंगा क्या, आप बोलोगे नहीं दोस्तों, इसमें आप कुछ बढ़ा कर बेचेंगे। जैसे 5 रुपए का दोस्तों जब खरीद कर लेकर आएंगे तो आप 6 रुपए के बेचेंगे। तो आप दोस्तों कितने रुपए बढ़ा कर बेच रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए बढ़ा कर बेच रहे हैं। तो दोस्तों जब 1 रुपए बढ़ा कर बेचेंगे ना, उसी को हम क्या कहते हैं साथी, अंकित मूल्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू, अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे आपने 5 रुपए का कलम लेकर आया कहीं से, बाजार से खरीद कर अपने दुकान में रख लिए। अब इस आप कलम को 5 रुपए का तो बेचेंगे नहीं, इसमें मान लीजिए 1 रुपए लगा देंगे तो आपको कितना रुपए होगा साथी, 6 रुपए। अब ग्राहकों से आप इस कलम को 6 रुपए का बेच रहे हैं, खरीदे थे कितने रुपए का, आप बोलोगे सर हमने 5 रुपए का खरीदा था, आप बेच रहे हैं कितने रुपए का, वो 6 रुपए का। तो हम लगाया किसमें इतना, आप बोलोगे सर 1 रुपए। यही हमारा क्या कहला जाता है, ये दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य। अब साथ ही हम इससे बनने वाले सवालों को देखेंगे दोस्तों, कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों सवाल आपके सामने दिखने को मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप उसको लगाएंगे भी। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, देखते हैं साथी, इसमें से पहला टाइप दोस्तों हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि कह रहा साथी कि एक आदमी है, एक आदमी 1200 रुपए में साथी, कितने रुपए में, आप बोलोगे सर 1200 रुपए में, एक आदमी 1200 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। क्या करते हैं साथी, एक वस्तु खरीदता है, यानी क्रय मूल्य कितना है साथी, तो आप बोलोगे सर जो रुपए में खरीदा जाता है ना उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। यानी क्रय मूल्य कितना होगा, आप बोलोगे सर 1200। वह उसे 1600 रुपए में क्या कर रहा है साथी, वो उसे 1600 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितना क्या कर रहा है, उसे 1600 रुपए में क्या कर रहा है, बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, हमको पता नहीं है कि लाभ होगा या हानि होगा, लेकिन दोस्तों जब सवाल को लगाएंगे तो पता हमको चल जाएगा। तो साथी मैं सबसे पहले आपसे पूछूं
आपको दोस्तों एक बात याद रखना है कि दोस्तों लाभ या हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा, लाभ और हानि दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर होता है। क्या देखा आपने साथी कि लाभ और हानि हमेशा दोस्तों किसको होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो साथी आप जरा आप बताएंगे कि क्रय मूल्य कितना है जी, क्रय मूल्य कितना साथी, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य तो हमारा 1200 रुपए है। कितने रुपए साथी, 1200 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है साथी, तो साथी विक्रय मूल्य अपना कितना बन जाता है, तो विक्रय मूल्य साथी कितना है, आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य ना 1600 रुपए दिया है। कितना रुपए, 1600 रुपए दिया है। ठीक है, आपने देखा कि दोस्तों क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं, आप बोले सर 1200 रुपए का सामान खरीदा जा रहा है और 1600 रुपए में दोस्तों क्या किया जा रहा है, सामान को बेचा जा रहा है। तो आप ये 1200 से कितना रुपया अधिक है, तो आप बोलोगे सर 400 रुपया अधिक है। कितना रुपया, 400 रुपया। यानी लाभ कितने का हो रहा है, 400 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ सवाल नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो नीचे दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य खरीदा कितना था, आप बोलोगे सर 1200 रुपए का। और आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है सर, आप बोलोगे 1200 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, 1200। गुणा दोस्तों हम क्या करा देंगे, 100 से क्या करा देंगे साथी, गुणा करा देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो दोस्तों क्या हो जाएगा, खत्म। अब दोस्तों यहाँ पे 2 छक्के दोस्तों कितना हो जाएगा, 12। और दोस्तों 2 को 20 बार में कट जाएगा, यहाँ पे साथी 200। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, 200 और बट्टा में साथी कितना आ गया, 6। फिर दोस्तों हम इसको काटेंगे, 2 से 2 3 6 और 2 दाम में साथी 20 यानी 100, यानी 100 बटा 3। दोस्तों जब इसको हम भाग लगाएंगे, दोस्तों भाग कैसे लगाएगा, देखिए यहाँ पे साथी क्या है, आप बोलोगे सर 100 है, अंदर क्या साथी नीचे क्या है, आप बोलोगे 3 है। 3 तरीके साथी 9, 10 में से 9 जो हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1। जीरो को उतारेंगे दोस्तों कितना हो गया, 10। 3 तरीका साथी 9। अब दोस्तों 10 में से हम जब 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1। अब दोस्तों हम इसको सम्मिश्रण में लिखते कैसे हैं, तो सर बोलोगे पहला ये लिखा जाता है, पहला क्या लिखा जाता है साथी, 33 लिख दिया गया। उसके बाद से इसको लिखा जाता है ऊपर में, और उसके बाद से नीचे दोस्तों क्या लिखा जाएगा, आप बोलोगे सर 3, यानी 33 सही 1/3% दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। 33 सही 1/3 की वजह से साथी लाभ हो जाता है। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि साथी यहाँ पे फार्मूला आप ढूंढेंगे तो फार्मूला क्या बना, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो हमको क्या निकलना है साथी, लाभ। यानी लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, तो साथी आपका लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो जाता है लाभ बट्टा में क्या बाबू, आप बोलोगे सर बट्टा में क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। बट्टा में क्या जाती है, क्रय मूल्य, और गुणा किससे करा दोगे, 100 से। यही तो फार्मूला है। तो सवाल में क्या दिया, ऊपर क्या है बाबू, आप बोलोगे लाभ आया कितना, 400, क्रय मूल्य कितना था, 1200, गुणे किससे करा दिया, 100 से। हमारा दोस्तों आंसर निकल गया है कितना, आप बोलोगे सर 33 सही 1/3% दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, उसका लाभ आ जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, 450 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, लेकिन पैसों की जरूरत के कारण उसे 400 रुपए में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक हो ना सफल अपने नीत को त्यागो तुम, जब तक हो ना सफल अपने नीत को त्यागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथी अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 450 रुपए में साथी क्या कर रहा है, 450 रुपए में एक साइकिल खरीद रहा है और पैसों की जरूरत के कारण उसे 400 रुपए में क्या कर रहा है बाबू, बेच दे रहा है। क्या कर रहा है, 400 रुपए में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। तो जरा आप बताइए तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, ये बताइए। क्रय मूल्य कितना है उसका, तो आप सर बोलोगे क्रय मूल्य है ना 450 रुपए, यानी 450 रुपए का साथी वो क्या कर रहा है, साइकिल खरीद रहा है। और 400 रुपए में क्या कर रहा है वो, 400 रुपए में ना वो आदमी साइकिल को बेच रहा है। क्या कर रहा है साथी, बेच रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा साथी, विक्रय मूल्य। यानी खरीद कितने में रहा है, आप बोलोगे सर 450 रुपए में तो खरीद लिया, ठीक है। उनके पास पैसा नहीं है, कुछ दिक्कत हो गया तो उन्होंने 450 में खरीद कर 400 रुपए में बेच दिया। तो कितने रुपए का इसमें हानि हो रहा है, तो सर आप बोलोगे 50 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने के ऊपर, आप बोलोगे 450 रुपए के ऊपर। यानी दोस्तों क्रय मूल्य हमारा क्या रहता है, हमेशा नीचे रहता है। आप गुणा साथी किससे करा देंगे, 100 से। ये देखो एक जीरो से दोस्तों क्या हो गया, खत्म। यहाँ पर एक जीरो है साथी, अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे।
जब गुणा कराएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 500 हो जाता है। और नीचे कितना हो जाएगा बाबू, आप बोलोगे सर 45 हो गया। 5 से काटेंगे दोस्तों 5 9 कितना हो जाता है 45। 5 दाम में दोस्तों 50, एक जीरो बच जाता है, यानी 100 बटा क्या आ जाता है साथी, 9 आ जाता है। जब साथी हम इसको डिवाइड कराएंगे, जब इसको डिवाइड कराएंगे यानी 100 में दोस्तों जब हम 9 से भाग देंगे ना दोस्तों, जब 9 से भाग देंगे तो 9 एक में साथी कितना हो जाता है 9, हाथ में है दोस्तों एक जीरो, 9 एक में कितना 9, 10 में से 9 के साथ ही 1, यानी पहला क्या साथी आप बोलोगे 11 है, दूसरा में दोस्तों क्या है आप बोलोगे सर 1 है, और लास्ट में दोस्तों क्या है आप बोलोगे सर 9 है, यानी 11 सही 1/9% दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। 11 से 1 बटा दोस्तों क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि तो साथी अगला क्वेश्चन बन जाता है, बोल रहा है कि गोलू ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में बाबू, आप बोलोगे सर गोलू ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में क्या किया, खरीद लिया। मोबाइल खराब था, उन्होंने उस मोबाइल को बनवाया 200 रुपए और लगाकर। तो दोस्तों जब 200 रुपए और इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना बना देगा, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 1400 रुपए, यानी पूरा उसका खर्चा कितना आ गया साथी 1400 रुपए, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 1400 रुपए। अब 1400 में दोस्तों कोई सामान खरीदकर उन्होंने 1680 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितने में साथी 1680 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब जरा बताइए कि 1400 रुपए का सामान खरीदा और 1680 रुपए बेच दिया, यानी 280 रुपए क्या हो रहा है साथी, लाभ हो रहा है। 280 रुपए साथी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए के ऊपर, आप बोलोगे सर 1400 का ऊपर। 1400 क्या है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य, और लाभ और हानि हमेशा किसको होता है, क्रय मूल्य पर। गुणा हम किससे करा देंगे साथी, आप बोलोगे सर 100 से। मैं 100 से दोस्तों डबल जीरो क्या काट दिया, यहाँ पे 14 कम 14, 14 में दोस्तों कितना 28, यानी 20% दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। 20% दोस्तों क्या हो जाता है, लाभ। 20% क्या होता है साथी, लाभ होता है। दोस्तों इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में लाभ और हानि के पार्ट 2 में। तब के लिए आप दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।